दोस्तों ये मेरे सलाद पत्ता का रिज़ल्ट आपके सामने है। ये मूलियाँ आपके सामने मैंने हार्वेस्ट की, मुकम्मल वीडियो उसके ऊपर मैंने आपको लगाने का तरीका से लेकर उसको हार्वेस्ट करने तक बताई। उसके अलावा ये ब्लैक मूली है। लहसुन ने इस दफ़ा जो लहसुन है हमारा उसने बल्ले बल्ले करवा दिया है। उसके बाद ये हमारी ब्रोकली आप देख सकते हैं, सलाद पत्ता के साथ आप धनिया का रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये पीछे सारी टोटल हमने ब्रोकली जो है वो अभी शिफ्ट की है। तकरीबन 1 मंथ के बाद इसके ऊपर ब्रोकली लगना शुरू हो जाएगी। सेम टू सेम इसी तरह से मटर हमारे लग चुके हैं जो हमने सर्दियों में लगाए थे। उसके अलावा टमाटर के ऊपर 15 दिन के बाद हमारे पौधे लगना शुरू हो जाएंगे। टमाटर के ऊपर हमारा फल लगना यानी टमाटर लगना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है? आज से तकरीबन 1 मंथ पहले हमने सीडलिंग की थी चेरी जो रेड टमाटोज़ होते हैं और चेरी कैंडीज टमाटो जो पीले जो टमाटोज़ होते हैं, चेरी पीले टमाटो और चेरी रेड टमाटोज़, इनकी हमने पनीरी लगाई थी कोकोपीट में। इसका क्या फ़ायदा था कोकोपीट में लगाने का? कोकोपीट क्या है जी? नारियल के छिलकों से, नारियल हस्क से तैयार शुदा जो जिसे हम पीस कर तैयार करते हैं, कूट कर तैयार करते हैं जी, वो उसे हम कोकोपीट कहते हैं। कोकोपीट क्या होती है? ये एयरेशन बड़ी अच्छी तरीके से होती है, इसमें ऑक्सीजन भी गुजरती है, हवा भी गुजरती है और जो एक पौधे की अगर ग्रोथ आपकी जो स्टार्टिंग है सीडलिंग अच्छी बन जाती है ना किसी पौधे की, तो फिर वो उसका रिज़ल्ट आप ताउम्र देखते हैं जितनी देर तक पौधा ज़िंदा रहता है और को उसका मजबूत जो रूट डेवलपमेंट है इसकी मजबूत बनती है तो फल भी उसके ऊपर ज़बरदस्त लगता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा कोकोपीट में उगाने का यही हुआ कि हमने कोकोपीट, सिर्फ इसके अलावा इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं थी। ये तजर्बाती तौर पर भी आप कह सकते हैं कि कोकोपीट के अलावा हमने इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली, वर्मी कंपोस्ट कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ कोकोपीट में हमने इसकी सीडलिंग की। अब हमारे पास ये चेरी टमाटोज़ हैं। इसके अलावा जो पीले चेरी टमाटोज़ होते हैं वो हैं, ये पीले हैं और ये रेड कलर के हैं। अब हमारा ये वक्त आ गया है कि हम इसको टोकरी में शिफ्ट कर दें। तो मैं इसको साइड पे करता हूँ। उसके साथ साथ मैं टिप्स देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करके पूछते हैं आया कि सीड्स तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं और उसके अलावा ग्रो बैग्स भी हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोगों को मशवरा ये देते हैं कि आपके पास अगर कोई भी टोकरी है ना, किसी भी जैसे ये सब्ज़ी की टोकरी आप देख रहे हैं, इस तरह की टोकरी आपको मिलती है किसी भी बाज़ार से 20-50 की 100 की मिलती है, तो वो फ़ायदेमंद है। वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं ग्रो बैग, तो हमेशा आपको सस्ती रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। तो बात ये हो रही थी कि हमने जो सीडलिंग लगाई थी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें मैं 2 पौधे लगाने जा रहा हूँ। मिट्टी तैयार करना बहुत अहम मरला होता है किसी भी चीज़ को। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर सब्जियों के सीड्स आप मंगवाना चाहते हैं, किसी भी सब्जी के वर्मी कंपोस्ट खाद मंगवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। हमारे साथ कांटेक्ट करके ये तमाम चीज़ें आप हम होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। तो सबसे अहम मरला होता है कि मिट्टी की तैयारी आपने किस तरह से करनी है। ये मिट्टी आप देख सकते हैं थोड़ी सी ब्लैक इसमें नज़र आ रही है। इसमें मैंने काला सोना ऐड किया है। काला सोना क्या है जी? वर्मी कंपोस्ट खाद है जो मैंने अभी से इसमें शामिल कर दिया है। वो क्या करेगी, इसका जितनी देर तक फल इसके ऊपर लगना शुरू होगा उतनी देर तक इसको न्यूट्रिशंस देगी, इसकी रूट डेवलपमेंट अच्छी करेगी, इसको पोटाश की, नाइट्रोजन की, हर चीज़ की कमी वो एक खाद पूरी करेगी। वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है जी? कीड़ों से तैयार शुदा खाद होती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। वो आप एक दफ़ा डालें और फिर रिज़ल्ट देखें। हमारा रिज़ल्ट जो सर्दियों की सब्जियाँ का है वो आप देख चुके हैं, किस तरह से छलांगे लगा के हमारे पौधे तैयार हुए हैं। अब बात हो रही थी कि कोकोपीट में हमने इसकी सीडलिंग लगाई है। 2 पौधे मैं इसके लगाऊंगा, एक येलो टमाटर है और एक चेरी टमाटो। एक चेरी टमाटो जो है हमारे पास पीले कलर का। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसको जब हमने ट्रांसप्लांट करना होता है तब भी फ़ायदेमंद होती है कोकोपीट, और बकाया फ़ायदे जो है वो इसके हम आपको बताते ही रहेंगे। इस तरह से हमने जो है, अब देखें आपने क्या करना होता है कि पानी 1 रात पहले आपने लगा देना होता है, जिस रात आपने इसको ट्रांसप्लांट करना है। वैसे इसमें पानी खड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि रूट्स आपकी ख़राब नहीं होती। अगर मिट्टी में लगाएंगे तो रूट्स जो हैं वो आपकी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से हमने जो है वो इसका माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से पौधा हम इसका ऐसे निकाल लेंगे। ये देखें इसकी जो जड़ें हैं वो कितनी हद तक नीचे चले गई हैं, कोई नुकसान नहीं है। अब आपकी पनीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं कि आपका जो चेरी टमाटोज़ है ना, उसका पौधा जो है हमारे हाथों में आ चुका है। ये इसकी जड़ें नीचे निकल रही हैं, कोई मसला नहीं है। इसको हम ये हवा वाला सीन कोई चक्कर नहीं होता। इसको आपने ऐसे मिट्टी में जो है वो पहले मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी तैयार करना मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ये देखें जी, इस तरह से आपने लगा देनी है। मिट्टी में आपको मैं बता चुका हूं कि वर्मी कंपोस्ट खाद आप मस्ट शामिल करें। कोई ना कोई किचन वेस्ट कंपोस्ट अगर घर में बना सकते हैं तो वो लाजमी शामिल करें। अगर नहीं कर सकते तो मंगवा लें, किसी स्टोर से ले लें। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने घर में बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सब्ज़ियां ऑर्गेनिक उगा के खा सकते हैं।
और वर्मी कंपोस्ट भी यही है कि ऑर्गेनिक खाद है, ना कि वो केमिकल वाली खाद है। अगर केमिकल वाली खानी है तो फिर बाज़ार से ही लेके खा लेंगे। सेम टू सेम जिस तरह से मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है, इसके पौधे को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसकी जड़ें माशाल्लाह से काफ़ी देर हो गई है, इसको 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है लगे को, तो जड़ें इसकी काफ़ी तो फैल चुकी हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका पौधा जो है वो बाहर निकाल लिया है। ये पीला टमाटर है और एक ही मैं इसको टोकरी में लगाऊंगा। इसके लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, यानी छोटे ग्रो बैग गमले में भी चल जाता है। इस वजह से मैं इसके 2 पौधे लगा रहा हूँ। जो बेल वाली सब्जियाँ हम अब आ रही हैं गर्मियों में, तो उनको हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब ज़्यादा बड़े ग्रो बैग की गमले में, लेकिन उसके लिए ये भी इतनी मिट्टी भी काफ़ी है। तो आप मिट्टी और खाद इन चीज़ों का ख्याल रखें कि कितनी किसकी ज़रूरत होती है, कौन सा सीड का इंतखाब करना है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सीड्स होते हैं जिनकी हमारी जर्मिनेशन की गारंटी होती है। अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, कॉन्टैक्ट करके आप होम डिलीवरी पर ये तमाम चीज़ें मंगवा सकते हैं, चाहे सब्जियों के सीड्स हैं, कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है। व्हाट्सएप के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, हमारे व्हाट्सएप आपके सामने खुल जाएगा और हमारे साथ आप गुफ्तो शनीद करके इस तमाम चीज़ें होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। ये देखें जी, मैंने 2 एक टोकरी में जो सिंपल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई मशवरा देता हूँ आसान और आपके लिए जो बजट फ्रेंडली हो। आप अपनी टोकरियों में ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं। अगर आपका जेब साथ देती है तो ग्रो बैग लें, लाजमी लें, उसमें कोई कबाहत नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, लाजमी लें। लेकिन अगर आपकी जेब साथ नहीं देती तो ये टोकरियाँ 100-150 रुपये की आती है एक टोकरी, इससे भी कम आती है, 50-50 की भी आती है। तो उसमें जो है वो मस्ट आप ये काम करें। ये मेरे लागे हैं, बाकी ये मेरे जो आप देख सकते हैं, इनको मैं अपने दूसरे ग्रो बैग्स में या टोकरियों में शिफ्ट कर दूंगा। ये बड़े प्रीमियम थे, इसमें 3 लगाए थे और इसमें 4 लगाए थे और इसमें 4 इसमें भी लगाए थे, लेकिन एक जो है पता नहीं किस वजह से डैमेज हो गया। तो दोस्तों, ये तमाम सर्दियों की सब्जियों का रिज़ल्ट आपके सामने हमारा है कि लहसुन ने किस तरह से ग्रोथ दी, टमाटर से दी, सलाद पत्ता ने दी, धनिया ने दी, लहसुन ने, हर चीज़ ने, हमारी जो ब्लैक मूली है उसने जो है वो हमारी अच्छी ग्रोथ दी। इस तरह से मूंगरे हमारे जो लग रहे हैं, चुकंदर ने अच्छी रिज़ल्ट दिया। तो तमाम ये काम ये इसी वजह से मुमकिन होते हैं कि हम इसका ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं, तो ये हमें फिर बदले में कोई चीज़ देते हैं। ये लगाने के बाद हम इसके ऊपर पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद हम इसको जो है वो धूप वाली जगह पे रखेंगे और तकरीबन 2 मंथ के बाद आपके टमाटर इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे। चेरी ब्यूटीफुल टमाटर होते हैं, आप देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। इसी तरह से ये पीले टमाटर, कुदरत के रंग जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।